नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत धनी था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपने वंश को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखता था और व्रत के दौरान भगवान शिव पार्वती की पूजा करता था। शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाता था। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भगत है। प्रति सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने पार्वती जी की बात को सुनकर कहा, हे गौरी, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे कि किसान अपने खेत में बीज बोता है, कुछ वक्त बाद उससे पेड़ मिलता है। इस प्रकार संसार में आदमी जैसा कर्म करता है, उसको उसका वैसा ही फल मिलता है। भगवान शिव बोला कि इसके कर्मों में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने शिव से दोबारा आग्रह किया और कहा, हे नाथ, आप इसकी मनोकामनाएं पूर्ण कर दीजिए। यह आपका परम भगत है। अगर आपने अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं किया तो वह आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर शिव ने कहा, यह साहूकार बहुत धनी है, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए यह सदैव चिंतित रहता है। लेकिन इसके भाग्य में संतान योग नहीं है। लेकिन तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। लेकिन उसका जो पुत्र होगा वह 12 साल जीवित रहेगा। फिर एक रात्रि शिवजी साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, आपको जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन आपका पुत्र दीर्घ आयु नहीं रहेगा, केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। यह बात सुनकर साहूकार ना तो प्रसन्न हुआ और ना दुखी हुआ। साहूकार ने यह बात सुनकर पूजा अर्चना जारी रखी और कुछ दिन बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई। उसे भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म पर घर में हर्ष उल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि उसके बालक का यह जीवन केवल 12 वर्ष तक का ही है और उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई। जब साहूकार का बालक 11 वर्ष का हुआ, तब साहूकार की पत्नी ने कहा कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन साहूकार ने मना कर दिया और उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और पैसे देकर उन्हें बालक के साथ काशी जाने का आदेश दिया और साहूकार ने मामा भांजों से कहा कि वह काशी जाते समय रास्ते में
यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही जाए। दोनों मामा भांजों ने ऐसा ही किया। जिस रास्ते से वह जा रहे थे उसका राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो कि एक आंख से काना था। उसे एक आंख से दिखाई नहीं देता था। दूल्हे का पिता इसी बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को यह पता चल गया तो राजकुमारी विवाह से मना कर देगी। इसलिए उसने जब साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा अपने बालक की जगह इस बालक को बैठा दिया जाए तो दुल्हन पक्ष को पता भी नहीं चलेगा। साहूकार का बेटा मान गया और दूल्हे का कपड़ा पहना और घोड़ी पर बैठ गया। तोरण की रस्म पूरी की। जब फेरों की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने साहूकार के बेटे को फेरों में बैठने को कहा और यह बात किसी को मत बताना, ऐसा भी कहा। इस तरह शादी संपन्न हुई और मामा भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए। परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिखा कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है। जिसके साथ तुम जाओगी वह एक आंख का काना आदमी है और मैं काशी में शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति शिक्षा ग्रहण करने काशी गया है। जब सब जगह यह बात फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता ने दुल्हन के पिता को सारी आप बीती बात बताई। दुल्हन के पिता ने भी अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा। मामा ने यज्ञ करवाना भी शुरू कर दिया। जब साहूकार का पुत्र 12 साल का हो गया तो एक दिन वह अपने मामा से बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह सोने अंदर जा रहा है। साहूकार का पुत्र अंदर सोने गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद जब मामा अंदर पहुंचे तो उन्होंने अपने भांजे को मरा हुआ देखा तो वह बहुत दुखी हुआ, पर वह रो नहीं सकते थे वरना उसका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसलिए मामा ने वापस जाकर यज्ञ पूरा किया और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद मामा अपने मर्त भांजे को देखकर रोने लगा। उसी वक्त उसी मार्ग से शिव पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी की रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने शिव जी से कहा, हे प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, चलो उसके दुखों को दूर करते हैं। शिव पार्वती मामा के पास गए और उन्होंने जब मृत बालक को देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि वह भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, यह तो साहूकार का पुत्र है जिसको आपने 12 वर्ष तक का जीवन दिया था। पार्वती जी ने मर्त बालक को देखकर दुखी हो गई और उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु, आप इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता जीते जी ही मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने इसकी बात मान ली और उसे जीवन दान दे दिया।
साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे को लेकर अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते से साहूकार का पुत्र उसी शहर से गुजरा जहाँ उसका विवाह हुआ था और दुल्हन के पिता ने उसे पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर अपने महल आ गए। दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को साहूकार के बेटे के साथ भेज दिया। साहूकार का बालक अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे थे और सोच रहे थे अगर उसका पुत्र सही सलामत घर नहीं लौटा तो वह छत से कूदकर जान दे देंगे। पर उसी समय उसकी छत पर मामा वहां आते हैं और उसने बताया कि आपका पुत्र जीवित है और विवाह करके वापस लौटा है। अपने बालक को जीवित देखा तो खुशी से उसका स्वागत किया और साहूकार का पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। जैसे भोलेनाथ ने इस परिवार पर कृपा करी, ऐसी कृपा सब पर बनाए रखना।